रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सजाद गनी लोन को हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सजाद लोन को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा इंतखाबात में गैर हाजिर रहकर सजाद गनी लोन ने बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत की। वज़ीर आला ने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और मुस्तकबिल में 40 होंगे। उन्होंने 40 होंगे, कितना बड़ा कंसर्न है? कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की पैदावार है और गुज़िश्ता रोज़ राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने ही बीजेपी की जीत में कुलियदी किरदार अदा किया। सजाद गनी लोन का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। महराज मलिक पे भी इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने भी जो है बीजेपी के हक में बोला। मुझे ये बताओ यार, वो बंदा जेल में है, वो कुर्बानी दे रहा है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो उस आदमी पर उंगली उठाए जो जेल के अंदर है? ये खुद सेक्रेटरीट के वहां ऑफिस में बैठे हुए हैं, 10-10 गाड़ियों में घूमते हैं, और इनकी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि उस इंसान पर उंगली उठाएं जो पीएसए में जेल में बैठा है, कोट बलवाल में। देयर इज अ लिमिट टू शेमलेसनेस। और ये जो इनके मेंबर परसों वहां एहतजाज कर रहे थे असेंबली में, वो ड्रामा था? आप बताइए ना प्लीज, इन्हें एहतजाज किया परसों या नहीं? वो जो प्ले कार्ड लेकर बैठे थे वो क्या था? मतलब 2 दिन पहले महराज मलिक साहब एक हीरो थे और आज जीरो हो गए। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को यह बता दूं कि वो पीएसए में अंदर हैं, पीएसए लाने वाले आप, हजारों लोगों को पीएसए में डालने वाले आप। आपको क्या पता है जेल क्या होती है? आपको जब बंद रखा 2019 में, हम तो सब होटल में थे, आपको क्या पता कोट बलवाल क्या होता है? आपने तो लोगों को वहां भेजा है, कभी बैठा नहीं है वहां। ये महराज मलिक जानता है कोट बलवाल में बैठना क्या होता है। और ये इनकी ये जुर्रत कि उस पर उंगली उठाए। एक होता है शर्म, दूसरा होता है बेशर्मी। हर बेशर्मी की हद पार हुई है। हाउ कैन दे एक्यूज हिम? वो तो जेल में है बेचारा। आज जो है, आज एक बहुत बड़ा अहम मामला है। कल राज्यसभा का जो इलेक्शन था, आज पूरी दुनिया ने देखा कि डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू हैं। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल रिपोर्ट दिया, कल जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर। और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है, सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों। इतना ही नहीं, सुनने में यह भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा था। मानना यह है मेरा
कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। आप समझे मेरी बात, फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। यह भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती, लेकिन यह आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? ये हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं अब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर कोई आरटीआई है, कोई कोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि शायद सीरियल नंबर होता है, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद सीरियल नंबर होता है, अगर पता करा जा सके तो इनके ये 4 मेंबरान थे। और जो है ये किसने किया है, जो ये रिजेक्ट करवाए हैं? कोई लोअर केजी के बच्चे तो है नहीं कि रिजेक्ट हो जाए, ये सबको पता है। बच्चे तो है नहीं किंडरगार्टन के कि इनको रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। 7 मेंबर अभी आपके जो हैं सीधे सीधे आपने गिफ्ट किए हुए हैं बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं फिक्स्ड मैच है, और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी हैं और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ा, गोद में बैठे हुए हैं, टोटल गोद में बैठे हुए हैं। और ये हमारी कौम को भी देखना चाहिए कि किन लोगों की बात सुनकर उन्होंने एक पूरा इलेक्शन जो है वो जाया कर दिया। बीजेपी खुद अगर पावर में नहीं आई तो उनकी चुनी हुई, उनकी प्रेफरेंस वाली पार्टी जो है वो इस वक्त रूल कर रही है। दिस इज माई बेसिक, जो मैं आपको यहां लाया बताने के लिए कि ये देखिए, ये एक फिक्स मैच था, दिल्ली के साथ तय था। कांग्रेस वालों को इनने वोट सीट नहीं दी, और सुनिए ये कांग्रेस को ये सीट नंबर 4 दे रहे थे, ये हारने वाली। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे, वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट? इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते या 21 वोट। और हमने तब भी कन्वे किया था कि अगर कांग्रेस को वोट ये सीट देते हैं, वो विल वोट फॉर, अगर सीट नंबर 3 देते हैं। क्यों? एक नेशनल पार्टी थी, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का जब वो नेशनल स्टेज पर बातें एडवोकेट करते हैं उसका मजा कुछ और होता है, रीजनल पार्टीज का मजा कुछ और होता है। और हमने देखा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पुराने राज्यसभा मेंबर गए हैं, उनने भी कोई पहाड़ वहां से खोद के नहीं लाए, वो भी वो एंड पर वो छोटे मोटे अपने काम, जनाब जो है हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। और एक बात लिख के रखना, ये जो 3 बंदे जाएंगे इनका पहले दिन से होगा कि कौन सा मौका है इनको मोदी जी या होम मिनिस्टर साहब का जो है अकेले दीदार हो, और फिर वहां उनको बोलेंगे, याद रखना जनाब आप अपना काम करो, हमें अपना करना दो। उनका काम क्या है कि आप मारो जितना मार सकते हो, लेकिन हमें रोने दो। ये पिछले 70 साल की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर की। अनंतनाग पुलिस ने एक अहम कार्रवाई के दौरान एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को सीनियर पुलिस ऑफिसर जाहिर कर रहा था। पुलिस ने मुश्तबा शख्स के कब्जे से एसएसपी रैंक वाली पुलिस वर्दी भी बरामद की है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जुमे के रोज़ थाना कुकरना की एक नाका पार्टी ने मामूल की चेकिंग के दौरान एक मुश्तबा शख्स को रोका जो एक बैग लिए हुए था। पुलिस पार्टी को देखते ही उस शख्स ने मौका से फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस एहलकारों ने पेशा वाराना सलाहियतों को बरोई कार लाकर मज़कूरा शख्स को दर दबोचा। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त मोहम्मद उमर मोची वल्द मोहम्मद जमाल मोची साकिन जलनगाम के तौर पर हुई है। तलाशी के दौरान उसके बैग से पुलिस की वर्दी बरामद हुई जिस पर एसएसपी के रैंक के निशानात लगे हुए थे। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है कि मुल्जिम मुबैना तौर पर
खुद को सीनियर पुलिस ऑफिसर जाहिर करके आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का कहना है कि उसके कब्जे से मिलने वाली वर्दी के हवाले से मजीद तहकीकात जारी है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वो वर्दी कहां से हासिल की गई और इसका मकसद क्या था। पुलिस अनंतनाग ने आवाम को यकीन दिलाया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पुलिस या सिविल अफसरान का रूप धार कर अवामी एतमाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी तक बस इतना ही। अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।